तो ये दिखा रहे हैं हमारी इतनी कमाई होगी तो पक्का मुझे डांट पड़ेगी। ये मैं यहाँ फंस गया। तो लोग यहाँ पर आम तोड़ रहे हैं और ये यहाँ की वीआईपी पार्किंग है। 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। मछली भी नू उड़ती फिर मस्त मगर 1.5 किलोमीटर गए और इसके 21 रुपये हमें मिल रहे हैं। तो अभी गूगल मैप ने धोखा दे दिया है अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए। पिछले ऑर्डर वाले ने दिमाग ख़राब कर दिया। एक लड़की ने हॉस्टल से, तो अगर उन्होंने कहीं देख लिया तो फिर गड़बड़ हो गया। अभी आपको दिखाता भी हूँ आपका खाना कैसे पैक होता है और कैसे बनता है। छुट्टी थी कॉलेज की तो मैं आज दिन में 12 से 4 कर रहा हूँ। वहीं बस हम भाड़े के मजदूर हैं, लेकिन ये होते बड़े खतरनाक है। कई मैंने भी पहली बार किसी कस्टमर से पूछा है तो ये जोमेटो बॉय सिगरेट पीते हुए सामने ये लड़कियां जा रही हैं। ये पहले टिकटॉक वगैरह बना रही थी। कंपनी उसका 1 रुपया भी पे नहीं करती कि प्राइवेट नंबर हमारे पास नहीं आते। देखो अभी रात हो चुकी है और हमें कल काम पे जाना है। तो क्या करना पड़ता है, पहले गिग्स बुक करनी पड़ती हैं। गिग्स का मतलब होता है कि हमें एक टाइम बुक करना पड़ता है जिसमें हमें काम करना है। हम उसी टाइम में काम कर सकते हैं। फिर कंपनी वाले बताएंगे कि आपको इतना काम करने पे कितने पैसे दिए जाएंगे। तो ये दिखा रहे हैं हमारी इतनी कमाई होगी। तो अभी मैं सो जाता हूँ, सुबह मिलते हैं और कल के दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज हमें 12 से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक की गिग बुक की है। तो उस पे काम पे जाना है। कंपनी कह रही है कि आपकी अर्निंग्स हो जाएंगी लगभग 235 से 345 रुपये के बीच में। तो देखते हैं हम कितना क्या कुछ कर पाते हैं। फ्रेश होने के बाद मेरा एक सिंपल रूल होता है, अपनी कॉफ़ी बनाओ और सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ और फिर आके खाना वाना खा के फिर देखते हैं कितना क्या टाइम बचता है और उस हिसाब से चलेंगे फिर हम काम पे। बाय द वे यार, रात को मैंने एक बड़ी गलती कर दी। ये दूध ना जो सामने गिलास में रखा हुआ है ये एकदम जम चुका है, एकदम फ्रीज, एकदम सॉलिड है। तो गलती ये हुई कि रात को मैं सोच के ये रखा था फ्रीज़र में कि अभी तो बहुत गर्म है, थोड़ा नॉर्मल होने तक मैं फ्रीज़र में रख देता हूँ, फिर नीचे फ्रीज में रख दूँगा। और मैं वो हटा के रखना ही भूल गया और अब इस गिलास में पूरा दूध एकदम जम चुका है। तो काफ़ी मुश्किल हो रही है इसको निकालने में। ये देखो कैसे कैसे करके तोड़ फोड़ के कुछ थोड़ा बहुत तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी बचा हुआ है। चम्मच वगैरह से तोड़ फोड़ के इसको सारे को निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वही है, ये सॉलिड आइसक्रीम सा लग रहा है। आज मेरी बैंड बजने वाली है। ये देखो कितना सारा दूध मेरा बेड शीट पे बिखर गया। दूध ही नहीं, थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी भी बिखर गई थी। तो आज तो मैं बचने वाला हूँ नहीं। जब मम्मा देखेंगी तो पक्का मुझे डांट पड़ेगी। इतने टाइम बाद भी ये दूध सारा पिघला नहीं, तो मैं इसकी सॉलिड मिल्क डाल देता हूँ। 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कॉफ़ी भी बन गई। चलो कॉफ़ी हमारी रेडी है और ये मैं हूँ और ये कपड़े मेरे रात वाली है, इनको चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया मैं रेडी एकदम, कपड़े चेंज करके, ताकि इनमें जो पसीने वगैरह आएँ। तो मतलब यार वही ना, घर में पहनने कपड़े अलग होते हैं और बाहर जाने के अलग होते हैं। लॉन्ग वॉक पे जाने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ईयरफोन। भाई इतनी मैं लगभग 12-13 किलोमीटर की वॉक पे जाऊँगा और ये हो गई अपनी कॉफ़ी। तो यार इतनी लंबी वॉक बिना ईयरफोन के निकालना बहुत मुश्किल होती है। और ये मेरे घिसे हुए जूते, जिनके वजह से मैंने नए शूज़ ऑर्डर कर लिए हैं एडिडास से। पहली बार किसी ब्रांडेड कंपनी के शूज़ खरीदे, तो उसका व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग वही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो व्लॉग आप टाइम से देख सको। ये देखो अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही हैं और जिस हिसाब से पानी वानी भरा हुआ है और सड़कें वगैरह सब भीगा हुआ है, उससे एकदम फील हो रहा है कि रात को अच्छी बारिश या फिर कम मतलब आई हुई है बारिश, इतना दिख रहा है। तो चलते हैं हम अपनी मॉर्निंग वॉक पे। ये देखो हमारे शहर के टूटे फूटे, मतलब एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ वो एग्जैक्ट चंडीगढ़ में नहीं है, चंडीगढ़ के बॉर्डर पे है। तो इसका मतलब वैसे पंजाब में पड़ता है लेकिन फिर भी चंडीगढ़ में आता है, मतलब समझ सकते हो तुम कैसे क्या है। तो इसका इतना ध्यान नहीं रखा जाता जितना चंडीगढ़ का रखा जाता है। तो इस वजह से ये काफ़ी गंदा है। बाय द वे यार, ये मैं यहाँ फंस गया। अब मैं ना किधर से निकलूँ भाई, इतना पानी भरा हुआ है। सामने देखो यार, मेरे को जुगाड़ मिल गया। ये देखो भाई, किसने किया है ना, जिसने भी किया है बहुत धर्म का काम किया है भाई ने। पीछे कम पानी था कि यहाँ और ज़्यादा गंदे रोड आ गए और मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला सीन है। बाय द वे
हम आ गए यहाँ पे ही चंडीगढ़ की मेन सड़कों पे। ये सड़क एक्चुअली चंडीगढ़ और पंजाब का बॉर्डर है। और ये देखो हर रास्ते में एक आम का बाग है, तो लोग यहाँ पर आम तोड़ रहे हैं। मैं पास से दिखाता हूँ कि आम कितने आम लगे होते हैं। ये कैमरे में यार पता नहीं आपको कितने दिख रहे हैं कितने नहीं, बाकी नीचे नीचे देखो आम, बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं पेड़ पे। और कोई भी आके इनको तोड़ सकता है, कोई ज़्यादा सिक्योरिटी है नहीं। और उस साइड में मतलब काफ़ी बड़ा बाग है, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि जहाँ या बारिश की वजह से यहाँ नीचे कीचड़ हो रखा है, वरना मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाता। रास्ते में चलते चलते ये आ गई हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग है, पता नहीं क्या है भाई की जो भी बिल्डिंग है यार, ये मेरे को सबसे सुंदर बिल्डिंग लगती है चंडीगढ़ की। और मतलब हाँ सबसे सुंदर, और फ्रेंच आर्किटेक्टर का यूज़ किया हुआ है ना इसमें। बाय द वे ये स्मार्ट साइकिल और इनका स्टैंड ये यहाँ पर चार्ज होती हैं। और ये मैंने एक शॉर्टकट मार लिया आगे जाने के लिए। बाय द वे हरियाली देखो चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा है। ये पीछे वो बिल्डिंग रही, और ये शॉर्टकट मारने के चक्कर में मैं यहाँ फंस गया हूँ। ये देखो कितना कीचड़ आ गया आगे, और मेरे इन घसे हुए जूतों के साथ मैं वहाँ नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ, मैं वहाँ से घूम के जाता हूँ। बाय द वे पूरा तो नहीं, मतलब फिर भी थोड़ा शॉर्टकट ही पड़ा, बाकी मैं आ गया। और ये है पीछे हरियाणा सीएम हाउस, मतलब जहाँ मनोहर लाल खट्टर रहता है, उसका सरकारी रेजिडेंस। और ये मैं आ गया मेन सड़क पर जो हमें डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, मतलब सुखना लेक पर। हम वहीं जाते हैं, मैं वहीं जाता हूँ यार हर रोज़ मॉर्निंग वॉक पे, मुझे वही जगह पसंद है। देखो अभी तक मैं अकेला सड़कों पे घूम रहा था, लेकिन अब यहाँ आया तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब बारिश में साइकिल चला रहे हैं ऑब्वियसली। काश मैं भी साइकिल चला पाता, क्योंकि मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। और ये आया बाबा का बुलडोज़र। और अब मैं ईयरफोन लगा के ना यार अपने गाने सुन लेता हूँ। ये है थोड़े दिन पहले ही खरीदी हुई चंडीगढ़ की नई इलेक्ट्रिक बस। यार जो ग्रीन और रेड एसी और नॉन एसी वाली बसें हैं ना, उनसे लाख गुना बेटर है। बाय द वे ये सुखना लेक पहुंच गया, और ये यहाँ की वीआईपी पार्किंग है जहाँ महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं जैसे BMW और जीप रैंगलर वगैरह XYZ। और ये 3 और इलेक्ट्रिक वाली बसें भाई बहुत बेटर हैं यार, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। और ये सुखना लेक की मैं मेन एंट्रेंस के पास आ गया। अभी चलो सुखना लेक के अंदर चलते हैं। आई मीन लेक के अंदर नहीं, मतलब लेक एरिया में चलते हैं। काफ़ी लोग हैं बारिश के मौसम में भी। और ये मैं आ गया लेक के किनारे पे। और ये देखो ये यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है ना, तो उन लोगों के लिए ये है। बाय द वे बारिश के मौसम में ये बोटिंग वगैरह ऑफ रहती है। और अभी तो सुबह सुबह इतनी जल्दी है कि लोग आए भी नहीं है, 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे स्टार्ट होती होगी। और ये हैं बहुत सारे विजिटर्स। भाई ये कौन सी फ़ोटो खिंचवा रहा है, आराम से खिंचवा यार, उड़ के मारने का ही है। बाकी ये देखो मैं घर से लगभग 12 किलोमीटर का वो मतलब फ़ोन में सैमसंग हेल्थ के नाम से एक ऐप होता है, उसमें सब चीज़ें दिखाता है कि आपने कितना चला, कितने स्टेप वगैरह वगैरह। तो मैं ऑन करके चला था लगभग 12 किलोमीटर का। दबे यार ये जोमेटो ने देखो एक नोटिफिकेशन भेजी है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप आज 12 से 4 के बीच काम करते हो, मतलब उसी टाइम की जिस टाइम मैंने गिग बुक की है, तो आपको 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब जो आपने काम किया उसके जो मिलेंगे वो तो मिलेंगे मिलेंगे, और 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो ये चीज़ मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। और रीज़न ये हो सकता है कि आज बारिश का मौसम है और बहुत सारे जोमेटो वाले बंदे काम करने आएंगे नहीं, तो काम करवाने के लिए वो बुलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नीचे पानी के पास जाने का मन कर रहा है। ये लो भाई सस्ती गोवा वाली फीलिंग आ रही है, मतलब सस्ती बोलो, क्योंकि ये पानी जो है ना इस लेक में, ये आर्टिफिशियल लेक है, ये नेचुरल पानी नहीं आता। यही पानी घूम फिर के इधर उधर इधर उधर जाता रहता है, तो फ्रेशनेस की कमी है। बाकी इस लेक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर फ्रेशनेस होती ना, मतलब हर बार फ्रेश वाटर आए कहीं से आसपास, वो पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि आसपास कुछ है ही नहीं ऐसा वाटर का सोर्स जिससे फ्रेश पानी आ सके। तो ये आर्टिफिशियल पानी है, तो यही रिपीट होता रहता है इधर उधर घूम फिर के। अगर वैसा पानी आ जाए ना, तो ये क्या ही बताऊँ, इतनी क्लियर लेक होए ना। तो ये पानी के पास से उठ के मैं लेक के रोड साइड पे आ गया। ये देखो ये रोड है, इधर गार्डन है और उधर लेक है, और काफ़ी कपल वगैरह लोग आए हुए हैं। बाय द वे ये देखो ये जहाँ मैं खड़ा था वो रनिंग ट्रैक था। ये देखो ये रनिंग ट्रैक है और ये वॉकिंग ट्रैक है। तो एक बार डिटेल पे देखो कितना काम किया हुआ है। जिसको भागना है उसके लिए अलग ट्रैक है, और ये एक्सरसाइज के लिए तो लगाए हुए हैं ही हैं। और ये देखो यार लोग अपनी साइकिल लेके आ गए यहाँ पे। वैसे एक यहाँ पे भी एक बंदा लेके आया है। बाकी ये देखो
मछली बिनु उड़ती फिरू मस्त मगन में, कैसे था पता नहीं, तितली बिनु उड़ती फिरू मस्त मगन में, ऐसा कुछ था। बाकी इस जगह पर आपने काफ़ी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखी होंगी। और ये वर्कआउट कर रहे हैं लोग, जिम की बजाय जो खुले में वर्कआउट करना पसंद करते हैं वो वाली चीज़। बाकी रनिंग वगैरह भी कर रहे हैं। लोगों को अकल थोड़ी कम है, जब इनके लिए स्पेशल रनिंग टैग बनाया है तो वो वहाँ क्यों भाग रहे हैं। आदत ख़राब होती है लोगों की, पता नहीं क्या शो ऑफ का चक्कर होता है, कुछ बॉडी नहीं और कुछ नहीं। बाकी मेरे को वॉशरूम आ रहा है बहुत तेज, आई मीन टॉयलेट आ रहा है, लेकिन ये क्या यार, दरवाजे के तो लॉक लगा हुआ है। आंटी से पूछता हूँ ये कब खुलेगा आंटी? अग्गी खुले हैं? अग्गी अग्गी जो है खुला है वो, ठीक है थैंक यू। अरे भाई तू क्यों डर रहा है? अरे ठीक है ठीक। ये देखो ये है सुसाइड पॉइंट, इसको सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। वैसे ये लाइट हाउस है, पता नहीं क्यों सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। और ये है सीन यहाँ का कुछ ऐसा। और ये एक और कपल, बाय द वे बारिश के बाद सीन देखो यार, मतलब एकदम एकदम सुंदर वाला। बहुत देर बाद वॉशरूम वगैरह ढूंढ के अब चलते हैं वापस घर। और एक बार और यार बारिश के मौसम में ना इस जगह को जितना देखो उतना कम है। एक बार देखो कितना कितना शानदार लग रहा है ये रोड, रोड ही इतना शानदार लग रहा है, देख लो। और ये है एक डबल डेकर बस, कभी ट्राई नहीं किया लेकिन करना चाहता हूँ। जिस दिन करूँगा उस दिन इस पर ब्लॉग बनाऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी टाइम हो चुका है तो अभी घर चल के काम जाने की तैयारी करते हैं। लगभग 11 बज चुके हैं तो अभी खाना खा के जाने की तैयारी करते हैं। खाने में है रोटी और आंवले का अचार और ये लस्सी। तो मुझे पता है खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए। भाई तो वे फुल कपड़े पहन लिए क्योंकि शॉर्ट्स में किसी को ऑर्डर देने तो जाना नहीं है। और ये पावर बैंक ले लिया क्योंकि कई बार फ़ोन बीच में डिस्चार्ज हो जाता है। और ये वैलेट जिसमें थोड़ा कैश है खुला, क्योंकि कई बार लोग खुले पैसे नहीं रखते, उनको हमें ही देना पड़ता है। और फिर आती है पानी की बोतल, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि कोई पानी की बात पूछे कि पानी ले लो भाई। एंड ये लास्ट एंड फाइनल पावर बैंक, बिना इसके तो कोई काम का है नहीं, तो ये भी ले लेते हैं और बैग में डाल के चलते हैं इनको। 11:30 बज चुके हैं। पैदल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी साइकिल ऑलरेडी बताया सुखनाले की पार्किंग से चोरी हो चुकी है। और दोस्त की साइकिल मांगने जा रहा हूँ क्योंकि जब उसके पास नहीं होती थी तो वो मेरे ले जाता था। बाय द वे उसका घर लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। और अभी ये देखो 2 मिनट बची हैं 12 बजने में। उसके घर पहुंचने से पहले ये ऑर्डर भी लग चुका। शर्मा इंडियन फूड से लगभग 1.5 किलोमीटर गया और इसके 21 रुपये हमें मिल रहे हैं। बाय द वे देखो यार शूज़ की क्या हालत हो गई। अभी घर से आते टाइम दोबारा साफ़ करके आया था और ये वापस से वैसे ही हो गई, इतनी मिट्टी चढ़ चुकी है। और ये जो सामने पीछे वाली साइकिल देख रहे हो ना, ये वाली है उसकी साइकिल। अभी उससे पूछ लेता हूँ ले जाने के लिए, सो रहा है ये तो पता है साइकिल के पिछले टायर और मेरे शूज़ में एक चीज़ कॉमन है, दोनों इतने घिसे हुए हैं, दोनों में बिल्कुल ग्रिप का नाम ही नहीं है। मैं पहुंच गया रेस्टोरेंट के बाहर और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि तुम इतनी लेट कैसे हो गए, तो रेन का रीज़न सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी चल के इसका ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर आईडी बोलनी पड़ेगी हमें, जो हम बोलते हैं वर्ड 4 पीछे वाले, वो ऑर्डर आईडी के लास्ट 4 वर्ड्स होते हैं, उसके हिसाब से वो हमें खाना देते हैं। भैया 6331 एक मिनट। तो अब बारी आती है इस ऑर्डर को डिलीवर करने की। ऑर्डर रेडी करने के बाद रेस्टोरेंट के द्वारा हम 3 मिनट के अंदर उसको पिक करना होता है ऑर्डर को। और ये रेस्टोरेंट को मैंने नॉर्मल रेटिंग दे दी, ना अच्छा ना बुरा। और ये कस्टमर का डाटा आ गया अब हमें। अब ये गो टू मैप पर क्लिक करके हम उसके घर तक का रास्ता मिल जाएगा। ये देखो 800 मीटर ही है जाने का रास्ता, तो बाकी देखते हैं क्या रहता है। भाई के साइकिल की हालत देखो यार, ना तो अगला ब्रेक है, एकदम बिल्कुल ब्रेक ही नहीं है। और ये पैडल की हालत देख लो, टूटा पड़ा है। तो ये समझ लो कि बस जा ही रहा हूँ किसी न किसी तरह। जब रेस्टोरेंट के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो रीच्ड पिकअप लोकेशन पर क्लिक करना पड़ता है। वो तभी काम करता है जब हम उस लोकेशन के 100 मीटर के अंदर अंदर एरिया में होते हैं। और सेम चीज़ कस्टमर की लोकेशन पे होती है, वहाँ पे रीच्ड ड्रॉप लोकेशन पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी गूगल मैप ने धोखा दे दिया है, ये बोल रहा है लेफ़्ट लेकर राइट लो। और लेफ़्ट कहाँ से लूँ यार, ये दीवार देखो एकदम बंद है रास्ता। अभी मैं दूसरे रास्ते से ट्राई करता हूँ। तो ये देखो दूसरे रास्ते पे आने पे पता चला कि सामने दीवार एकदम बंद है, उसमें लेफ़्ट जाने बंद थी, यहाँ सामने बंद है। तो तीसरे रास्ते से आए, ये लास्ट ऑप्शन था। और इसमें राइट जाने का तरीका देख लो, यहाँ से मेरे पास तो साइकिल है तो मैं किसी न किसी तरह से निकाल लूँगा। अगर बाइक वाला होता तो वो कैसे निकालता। सरकारी भवन के पास आ चुका हूँ, यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है। कस्टमर से फ़ोन किया तो वो बहुत देर बाद भी उसने बहुत मुश्किल से अपनी लोकेशन पर पहुँचाया। एक्चुअली उसने किसी और के लिए फूड ऑर्डर किया था, अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए। लगभग 3 किलोमीटर मेरे को भगवा चुका है। और यहाँ जब घर के बाहर जाके बैल बैल बजाई तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो एट द लास्ट मैंने वहीं घर के बाहर टांग दिया और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि तुमने 13 मिनट ऑर्डर डिले कर दिया है। अगला ऑर्डर आ चुका है द पराठा फैक्ट्री से, 2.5 किलोमीटर के 33 रुपये।
और ये बहुत मुश्किल से मिला है। घर के बाहर थोड़ा सा छोटा सा बोर्ड लगा है, पता भी नहीं चलता ये कोई रेस्टोरेंट वगैरह है या क्या है। खिड़की में से कोई ऑर्डर देता है शायद। आंटी जो ऑर्डर था जोमेटो पे 9468 देखना हो रहा है। हाँ जी, कितना टाइम लग जाएगा? पिछले ऑर्डर वाले ने दिमाग ख़राब कर दिया। कभी कहता है इस गली में दे, कभी कहता है इस गली में, वो घर चेक कर। लगभग 3 किलोमीटर उसने मेरे को पैदल चलवाया है। गलत लोकेशन वाला इशू तब होता है जब आप किसी और के लिए फूड ऑर्डर करते हो। बाकी होम किचन का क्या सिस्टम है यार, वो पूछते हैं। भाई आपने होम किचन से स्टार्ट कर रखा है? होम किचन से फूड लाइसेंस वगैरह? पिछले ऑर्डर वाले ने 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया, तो दिन की शुरुआत तो ख़राब हो गई। चलो आप अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब हमें कोई ऑर्डर असाइन किया जाता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर हम कभी कभी कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर सकते। कंपनी वाले मतलब पता नहीं यार क्या सिस्टम होता है। कई बार तो रात को मोस्टली हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी के पास राइडर्स की कमी होती है। फिर हम लोकेशन के पास रीच करके रीच पिकअप लोकेशन करते हैं, फिर उसको पिक करते हैं, फिर रीच ड्रॉप लोकेशन जब हम कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और अगर कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर किया हुआ है तो हमें लिखा दिखा देता है कि इतना कैश लेना है, फिर उस पर टिक करना पड़ता है। कैश लेने के बाद फिर ऑर्डर डिलीवर करते हैं। जब कोई ऑर्डर हमें असाइन होता है तो फ़ोन बहुत तेज़ वाइब्रेशन करने लगता है और मतलब साउंड निकालता है, एक अलग सी नोटिफिकेशन साउंड, और स्क्रीन पे जो कुछ भी होता है ना वो सब हट जाता है और ऑर्डर की डिटेल्स सामने आ जाती हैं। तो भाई आ गया। अप्लाई करोगे तो कोई नहीं आएगा चेक करने। पैसे वैसे कितने लगते हैं? तो 100 रुपये 1 साल का बस FSSC वाले में? हाँ FSSC 100 रुपये में लाइसेंस बन जाता है। चलो ठीक है, थैंक यू। बंदे ने अच्छे से बात की तो उसको देते हैं फुल रेटिंग। सामने एक लड़की ने हॉस्टल से फोर्ट रोड की है, सामने रेड लाइट दिख रही है, उसके साइड में एक रास्ता है हॉस्टल, मतलब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की हॉस्टल में। तो वहाँ चलते हैं। 12 बजे जब ऑनलाइन जाना था तो कंपनी को ऐप को इंस्टॉल करने की याद आ गई। ये तभी करते हैं जब हमें ऑनलाइन जाना होता है। और फिर ये एक ट्रेनिंग की वीडियो, मतलब वीडियो ट्रेनिंग करनी पड़ी। तो ये आ गया मैं हॉस्टल के बाहर, और हॉस्टल में लड़की को खाना देते हैं। जोमेटो की टी-शर्ट पहन के और बैग के साथ एक सेल्फी, और खुद की सेल्फी देनी पड़ती है वेरिफिकेशन के लिए, वरना ऑनलाइन नहीं जा पाते और कोई ऑर्डर नहीं मिलते। फिर भाई तभी अभी तक 2 ऑर्डर हो चुके हैं जिसके 54 रुपये हमने कमाए हैं। पहले ऑर्डर वाले को मैंने सबसे लो रेटिंग दी क्योंकि उसकी वजह से मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट हुई है बहुत ज़्यादा, और दिमाग ख़राब हुआ वो अलग। ये है एक साइकिल ट्रैक, ये देखो रोड के इस साइड भी है, और रोड के उधर जो डिवाइडर है उसके उधर जो रोड है उसके उधर भी एक साइकिल ट्रैक है। तो ये चीज़ दी बेस्ट है चंडीगढ़ की। और ये मैं आ गया सेक्टर 11 में सबवे के बाहर। अगर यहाँ से कोई ऑर्डर लगता है तो 4-5 मिनट वेट करता हूँ, वरना फिर सेक्टर 15 की मेन मार्केट में जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ से ऑर्डर लगते हैं। तो मैं सेक्टर 15 में बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब रेस्टोरेंट। बैटरी होने लगी कम तो मैं फ़ोन लगा लेता हूँ पावर बैंक से चार्ज, और अभी चलते हैं यार सेक्टर 15 में, क्योंकि 5-7 मिनट 10 मिनट वेट करने के बाद भी वहाँ कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था। ये मैंने मार लिया एक शॉर्टकट। बाकी हर बार की तरह इस बार भी शॉर्टकट ने मुझे धोखा दे दिया। ये देखो सामने, अब मेरे को फिर से साइकिल उठा के निकालनी पड़ेगी। आ गया मैं सेक्टर 15 की मार्केट में, और ये सामने रोल एक्सप्रेस और बर्गर हब वगैरह इनसे ऑर्डर आते हैं। बाकी KFC वगैरह, पिज़्ज़ा हट वगैरह वो भी बहुत सारे हैं। ये हाई ऑर्डर एरिया लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग ऑर्डर कर रहे हैं। बाकी सामने ये मेन मार्केट भी है, बहुत बड़ी मार्केट है सेक्टर 15 की। तो सबसे ज़्यादा फूड डिलीवर सेक्टर 15 की मार्केट से ही करता हूँ। बाकी ये देखो एक इलेक्ट्रिक साइकिल का स्टैंड यहाँ पर भी है। एक और जोमेटो बॉय, इसका ऑर्डर बर्गर हब से लगा है शायद। ये देखो जोमेटो वाला बैग टांग के। मैं जोमेटो की टी-शर्ट और जोमेटो को बैग नहीं रखता क्योंकि सेक्टर 15 में मेरे कॉलेज के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अगर उन्होंने कहीं देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बाकी गोपाल से ऑर्डर लग गया, लगभग 2.5 किलोमीटर का है। पेमेंट वगैरह आपने देख ही लगी होगी कितने मिलेंगे, स्क्रीनशॉट में देखते रहा करो। ये पता है कुछ रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, जाके सीधे काउंटर पे दिखाओ अपना फ़ोन और ऑर्डर ID और वो आपको ऑर्डर दे देते हैं। इस गोपाल्स वगैरह में क्या होता है, हमें सीधा नहीं जाना होता, ऊपर जाना होता है। ऊपर जाके सामने काउंटर पे देखो वो लड़की खड़ी, वहाँ पे एक काउंटर, वहाँ पे एक बंदा है, उसको हम अपनी ऑर्डर ID बताएंगे, फिर वो हमें पर्ची देगा। उन पर्चियों को लेके हम नीचे जाएंगे और दिखाएंगे और फिर वो हमें ऑर्डर देंगे। 8665 लो जी नीचे ले जाओ। पीस ने जो पर्ची दी है इन पर लिखा हुआ है कि मतलब क्या सामान है और कितनी क्वांटिटी में उनको हमें पैक करके देना है। तो अब हम इनको नीचे दिखाएंगे और फिर वो इसके अकॉर्डिंग खाना बनाएंगे और हमें पैक करके देंगे। अभी आपको दिखाता भी हूँ आपका खाना कैसे पैक होता है और कैसे बनता है। मतलब हर बार नया खाना नहीं बनता, कई बार सीधा गर्म करके दे देते हैं, वो चीज़ भी आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ।
जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन वगैरह मिठाई तो सीधी डाल के पैक करके दे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको गर्म करके खाते हैं, जैसे समोसा वगैरह, तो उनको क्या करते हैं, हमें गर्म करते हैं और फिर हमें देते हैं। बने बनाए इनके पास मोस्टली ऑलरेडी होते हैं। सो ये वो एरिया है जहाँ फूड गर्म किया जाता है। सामने देखो वो तवे वगैरह रखे हुए हैं और ये पकौड़े रखे हैं। गर्म करके जब कोई लेने आता है तो उसको देते हैं। जो बनाने की चीज़ होती है वो तो अंदर बनती हैं। भैया सामने देखो जो प्रोडक्ट होता है वो गर्म हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप जोमेटो से खाना बनाते हो वो आपका ताज़ा ताज़ा बन के आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और यही कारण है कि आपका टाइम से डिलीवर हो पाता है, वरना खाना बनाने लगे तो बहुत टाइम लग जाए। वो देखो सामने खाना गर्म हो रहा है, तो कोई सरप्राइजिंग वाली चीज़ नहीं है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तब भी ऐसे ही गर्म करके देते हैं और जोमेटो में भी ऐसे ही गर्म करके दे देते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। भैया भैया आई थिंक ये भैया डोंट गिव ए फक अबाउट एनीथिंग एनीवन, कोई बोले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया कितना टाइम लगेगा? पकोड़े गर्म करके उनके ऊपर नमक डाल दिया है। ये जो सामने सब्जी वगैरह डली हुई है, ये जो बर्तन है पहले मैं सोचता था कि ये सीधे ऐसे रखे होते हैं, लेकिन अब जब ये काम करने लगा तो समझ आया कि ये पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। नीचे ठंडा पानी होता है। कई बार क्या होता है कि कई कस्टमर फ़ोन ही नहीं उठाता जब हम उसके पास घर पे फूड लेके पहुंचते हैं, और ना तो फ़ोन उठाता ना घर के बैल बजाने में बाहर आता है। तो ऐसे में हम फूड ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे एक टाइम फिक्स होता है, उससे पहले हम कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार वो टाइम हो जाता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्टेप्स होते हैं कि हम कंपनी को बोलेंगे कि हमें कैंसिल करने। कंपनी कस्टमर को कॉल करती है, और फिर जब कस्टमर या तो उठाता नहीं, या फिर अगर गलती से उठा लिया और ये बोल दिया कि मुझे तो चाहिए, तो फिर हमें फिर से ऑर्डर करना पड़ता है, वरना कैंसिल हो जाता है। बहुत देर बाद हमें ये फाइनली ऑर्डर पैक हो रहा है और ये हमें ऑर्डर मिल गया है। और देखिए आपको दिखाता हूँ, बाहर मैंने बोला था KFC वगैरह, तो ये सामने देखो जॉकी के अगला KFC का रेस्टोरेंट है। और भी यहाँ पे और कोई देखो कार्थिक वगैरह के रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से भी ऑर्डर आते रहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑर्डर कैंसिल होने की। तो जब कस्टमर बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करता तो उसका ऑर्डर टाइम के बाद कैंसिल हो जाता है। कंपनी 2 बार कॉल करती है अपनी साइड से, और हम तो करते ही करते हैं। तो देखो फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि भोजन में क्या था। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी वाले बोलते हैं कि इस ऑर्डर को वापस रेस्टोरेंट को देकर आओ। वो फूड पे डिपेंड करता है क्या फूड था। और कई बार कंपनी वाले बोलते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोलते, उसका मतलब होता है कि ये फूड हमारा हो गया, अब हम इसको खा सकते हैं। लेकिन जब हम कंपनी वालों से पूछते हैं कि हम इस फूड का क्या करें, तो वो बोलते हैं किसी गरीब को दे आओ। लेकिन यार हमसे ज़्यादा गरीब कौन होगा, जब हम ही 20-20 रुपए के लिए ऐसे धूप में गर्मी में काम कर रहे हैं, तो फिर वो ऑर्डर हम ही खा लेते हैं। बाकी अभी देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चंडीगढ़ देश की सबसे डेवलप्ड सिटी में से आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मजा आता है। यही मौलाना वगैरह, बाबा वगैरह, ये देखो क्या कर रखा है रोड के साइड में। तो यार ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से शहर में रहते हो। जितना हम काम करते हैं उसके बदले में कंपनी हमें बहुत कम पे करती है, तो इसलिए कुछ लोग हमें टिप दे देते हैं। कोई 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, तो ऐसे टिप देते हैं। चाहे 1 रुपये की कोई टिप देता है, हम उसकी भी रेस्पेक्ट करते हैं। और कुछ लोग जिनके चेंज रह जाते हैं 4, 5, 10 रुपये, तो वो उनको रखने के लिए बोल देते हैं। जबकि कुछ लोग तो 1-1 रुपये का चिल्लर भी उठा लाते हैं कि भाई हम तो पूरे रुपये देंगे। बाय द वे ये देखो, ये एक और साइकिल स्टैंड, इलेक्ट्रिक साइकिल वाला। देखो चंडीगढ़ में तो साइकिल ट्रैक हैं, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो पाता साइकिल पे फूड डिलीवर करना। लेकिन मैं उन सिटीज़ के बारे में सोच रहा हूँ जिनमें साइकिल ट्रैक नहीं होते। वो ऐसे ही नॉर्मल रोड के दूसरी गाड़ियों के साथ व्हीकल चलाते हैं। अभी देखो आपको साइकिल ट्रैक का एक फ़ायदा दिखाता हूँ। सारे व्हीकल इस लाइट पे रुके हुए हैं, जबकि साइकिल ट्रैक पे मैंने साइकिल ट्रैक पे ली और आगे मेरे को लेफ़्ट मुड़ना है, तो मेरे को लाइट का ग्रीन होने का वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं यहाँ से लेफ़्ट ले सकता हूँ। तो ये होता है साइकिल ट्रैक होने का फ़ायदा। बाकी ये कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा था, मतलब कॉल लग नहीं पा रही थी, तो उसको मैंने एक वॉइस मैसेज भेज दिया। यहाँ पे आसपास कई लोकेशन दिखा रहा है, वो मिल गया। देखो वो देखो दूर सामने, ये देखो ये अराइज वीज़ा कम्युनिकेशन वगैरह जो भी है, यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करना है। तो उस कस्टमर ने बोलना है कि हमारे तो अंदर बिल्डिंग में ऊपर डिलीवर करके आओ। तो ये पतली सी सीढ़ियाँ हैं, इनमें ऊपर जाके ऑर्डर डिलीवर करना है। मतलब मोस्टली लोग यार ऊपर ही बुलाते हैं, कोई नीचे खाना लेने, बहुत कम लोग होते हैं जो नीचे अपना खाना लेने आते हैं। ऐसे बोलेंगे कि हमारे तो ऊपर ही लेके आओ, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ने का चार्ज भी दे रहे हो। ऑर्डर था जोमेटो पे, स्टोर आर के नाम। हाँ ओके।
पता है, जब हमें कस्टमर को कॉल करनी होती है तो हमें उनका पर्सनल नंबर नहीं मिलता, कंपनी का एक नया जनरेटेड नंबर मिलता है, उससे 5 मिनट तक कॉल कर सकते हैं, फिर उस नंबर से कॉल नहीं लगता। साइकिल चोरी होने का डर देखो, सामने भाई साहब ने अपनी साइकिल की सीट ही हटा दी ताकि कोई चोरी ना करके लेके जाए। 3 ऑर्डर हो चुके हैं 2.5 घंटे में और उसके अभी तक हमने 90 रुपये कमाए हैं। लो चौथा ऑर्डर आ गया जालंधर स्वीट्स से और ये मैं आ गया लोकेशन पर। भाई द वे ये देखो यार, बैग की जहाँ जहाँ डस्सी होती है कितनी पसीने से बुरा हाल हो गया। ये एक और जोमेटो बॉय की साइकिल और ये हमारी साइकिल खड़ी है। अभी देखो मैं कॉलेज जाता हूँ डेली, लेकिन आज छुट्टी थी कॉलेज की तो मैं आज दिन में 12 से 4 कर रहा हूँ, वरना इवनिंग में शाम के टाइम करता हूँ 5 से 7 बजे के आसपास। समोसा और यार ये नॉर्मल सैलरी इतनी पे नहीं होती, हमारी नॉर्मल जो होती है वो ये होती है कि 2-2.5 किलोमीटर के 20 रुपये मिलते हैं। 2.5 किलोमीटर के बाद मतलब 3 किलोमीटर तक 22-23 रुपये 24 रुपये ऐसे करते हैं। आज थोड़े एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो ये मत सोचना कि हमें इतने पैसे मिलते हैं, इससे कम मिलते हैं। और वो एक्स्ट्रा भी इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि आज बारिश का मौसम है और बहुत सारे राइडर्स आए नहीं, तो जब इनको ये होता है ना कि अब बंदे कम आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी बढ़ा देते हैं सैलरी, ताकि और इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले वो मिल सके। बाय द वे ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम भाड़े के मजदूर हैं। वीक में एवरेज 20-30 रुपये की टिप मिलती है, इतने का ही हमारा एक आध बार टायर पंचर हो जाता है वीक में तो, और इतने का ही फिर वो टायर पंचर लगता है। चलो अभी इसका ऑर्डर डिलीवर करते हैं। बाय द वे ये एक और जोमेटो वो है सामने और अभी हम चलते हैं। ये देखो मैं खुश हो रहा था कि मेरे को थोड़ा छोटा पड़ेगा, ये मैप देखो एक बार। मैं सोच रहा था कि यहाँ से सीधा मैं रोड को साइकिल उठा के रोड के डिवाइडर के उस साइड दे जाऊँगा और मेरे को थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, डिवाइडर की जगह वैसी वो लगी थी तो मेरे को पूरा ही जाना पड़ेगा। भाई साहब ये देखो यार, सामने घर में ऊपर बुलाया बंदे ने, ये 1 मंजिल नीचे भी नहीं आ सकते लोग। और ये कुत्ता यार, ये कुत्ते नहीं हटाते लोग। भाई साहब ये तो स्ट्रे डॉग लग रहा है, लेकिन ये होते बड़े खतरनाक है। कई बार तो मेरा बड़ा पंगा पड़ा हुआ है कुत्तों के साथ। लोगों को इतनी अकल होनी चाहिए कि बंदे को अंदर बुला रहे तो अपने कुत्ते वगैरह को बांध लें। कई बार तो ऐसे ऐसे कुत्तों से एनकाउंटर होता है कि सीधे वो तो टूट पड़ते हैं। बस कई बार उनकी चेन वगैरह बंधी रहती है, कभी किस्मत इतनी ख़राब नहीं रहेगी कोई चेन खुली रहे किसी कुत्ते की। सर एक बात पूछनी थी, इसका डिलीवरी चार्ज कितना लगा आपको? पता नहीं, एक बार चेक करना। आई थिंक 53 अराउंड था कुछ, एक बार चेक करना। ये चीज़ अब तक मुझे भी नहीं पता थी, मैंने भी पहली बार किसी कस्टमर से पूछा है। तो अभी देखते हैं कि जितना हमें कंपनी पे करती है उतना ही डिलीवरी चार्ज लेती है, कहीं ज़्यादा तो नहीं लेती है। 38। ओके थैंक यू। इसमें एग्जैक्टली सेम था, जितना हमें मिला उतना इनसे चार्ज हुआ। बाकी मुझे डाउट है, 4 ऑर्डर के 3 घंटे में हमने 128 रुपये कमा लिए। 5 ऑर्डर मिस्टर सुब्रमण्यम से। और यार मैं पिछले लगभग 7-8 मिनट से ढूंढ रहा हूँ ये रेड वाली लोकेशन रेस्टोरेंट की और ब्लू वाली मेरी, और मैं ढूंढ रहा हूँ मिस्टर सुब्रमण्यम रेस्टोरेंट है कहाँ। तो ये मिडनाइट शेफ में ही इनका एक छोटा सा पार्ट है। ये देखो सामने ये आदमी का निशान बना हुआ, ये है मिस्टर सुब्रमण्यम, दूर से दिखता भी नहीं। ये जोमेटो बॉय सिगरेट पीते हुए, और ये देखो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ना कोई ऑर्डर लेके आ रहा ना कुछ और। तो मेरी कंपनी से बात हुई और कंपनी के रेस्टोरेंट से बात हुई, तो एट द एंड ऑर्डर कैंसिल हो गया। ऑर्डर कैंसिल होने पे हमें पूरे रुपए नहीं मिलते, सिर्फ 20 रुपये मिलते हैं, चाहे कितनी दूर से ऑर्डर लेने आए हो। बाय द वे हमारी जो सैलरी होती है वो मंडे से संडे तक काउंट होती है, मतलब मंडे से लेके अगले संडे तक हमारी वीकली सैलरी जुड़ती है, और वो अगले वीक ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती है। अगला ऑर्डर आ गया KFC से। ये हमारा दिन का आखिरी ऑर्डर है क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं, मतलब आधा घंटा के आसपास कुछ टाइम बचा है, उसके बाद हमारा टाइम ऑफ हो जाएगा। साइकिल मैंने लगाई लॉक, और ये पिकाडली स्क्वायर के नाम से है, पता नहीं क्या सिनेमा वगैरह है कुछ। बाय द वे सामने ये लड़कियां जा रही हैं, ये पहले टिकटॉक वगैरह बना रही थी, टिकटॉक का तो ज़माना गया, अभी इंस्टाग्राम रील्स बना रही होंगी। और ये सामने कुछ और जोमेटो बॉयज़ भी हैं, ये देखो। और ये सामने KFC, इसमें से ऑर्डर लेना है, अंदर जाके ऑर्डर लेना पड़ेगा शायद। अभी देखो कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो इसी KFC की बात कर लेते हैं, मान लो यहाँ से मेरे को 5 किलोमीटर दूर का ऑर्डर आ जाता है, और वो लोकेशन ऐसी जगह है जहाँ पर आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, तो मेरे को अगला ऑर्डर करने के लिए उस लोकेशन से वापस इसी जगह आना पड़ेगा, तभी मेरे को अगला ऑर्डर लगेगा, वरना मेरे को ऑर्डर ही नहीं लगेगा। और उस लोकेशन से यहाँ रेस्टोरेंट तक आने में जितनी डिस्टेंस, चाहे मेरे को 5 किलोमीटर लगे चाहे 10 किलोमीटर लगे, कंपनी उसका 1 रुपया भी पे नहीं करती। तो अभी ले लेते हैं अपना ऑर्डर। मैम 7295। हमें एक OTP डालना पड़ेगा, वो OTP हमें रेस्टोरेंट वाले बताएंगे। तो ये कस्टमर की पता नहीं फूड सिक्योरिटी वगैरह के लिए, पता नहीं किस लिए होता है, मतलब हमें रेस्टोरेंट से OTP पूछना पड़ेगा और फिर हम वो OTP अपने फ़ोन में डाल लेंगे। ये लो OTP नोट कर लो, 79 को दिखता है, OTP नोट कर लो।
तो हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा डिस्टेंस की, जो हमें रेस्टोरेंट तक आने में लगती है, उसका पे आउट हमें कोई इनकम नहीं मिलती, उसकी कोई अर्निंग नहीं होती। तो कंपनी ऐसे में जो काम करने वाले बंदे होते हैं ना, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है। उनको पता है इसको काम करना है, इसके पास अच्छा काम होता तो ये हमारे पास काम करने आता है क्यों। तो इनको पता है कि काम करना है तो ये लोकेशन पे आएगा, तो हम उसको इस बात का पे क्यों करें। तो इसलिए कंपनी हमें कोई पे नहीं करती। फ़ायदा उठाने की बात आएगा ही तो ये देखो, ये जो 100 रुपये की टी शर्ट और 200 रुपये का बैग जो हमें कंपनी देती है, इसके ये हमसे 1000 से लेकर 1300 रुपये चार्ज करते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। बाकी ये देखो 7295 से 7294 कैसे हो गया पता नहीं। सील ब्रोकन हो तो कभी एक्सेप्ट मत करना। बाकी रास्ते में जाते हुए मुझे मिल गया एक भंडारा और भूख लग रही है बहुत तेज़, तो मैं आ गया। ये चने वगैरह हैं कुछ, और ये है एक लिक्विड पानी सा, मतलब कुछ है जूस सा। और ये लास्ट ऑर्डर हमने कर दिया डिलीवर। ये एक लड़की का ऑर्डर था, पैरों से पहचान गए होगे, बहुत समझदार हो तुम। अभी मैं चलता हूँ घर। और यह जो सबसे पहला ऑर्डर था, उसने आपसे एक चीज़ सीखनी है कि आपने कभी दूसरे के लिए फुल ऑर्डर नहीं करना, आप उनसे खुद ऑर्डर कराओ, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन आए, हम इधर उधर भटकते ना फिर और कोई परेशान ना हो। और आप पे कर दो, लेकिन ऑर्डर उनसे ही करवाओ। और ये हमारे पूरे दिन की अर्निंग, 4 घंटे काम करके 6 ऑर्डर डिलीवर हुए और उनके हमें 188 रुपये मिले, जो कि कंपनी ने मिनिमम बताए थे 235, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। और बदले में ये पसीने देख सकते हो क्या हाल हो रखा है। तो यार यही होती है लाइफ हमारी। तो मतलब वही बताया था ना मैंने, एक टर्म यूज़ करी थी, भाड़े के मज़दूर, तो वही समझ लो। जब हमें आपको कॉल करनी होती है तो कंपनी एक ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करती है, उससे हम कॉल कर पाते हैं। आपके प्राइवेट नंबर हमारे पास नहीं आते। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कहीं हमारे प्राइवेट नंबर, पर्सनल नंबर ऐसे ही किसी और बंदे के पास तो नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अभी देखो वीडियो का ये वाला पार्ट आप वीडियो बनने के 1 से 1.5 महीने बाद देख रहे हो, जब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं पिछले 10 दिन से एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगेगा 10 दिन यार, हाँ कुछ बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी। आज फाइनली इसको एडिट कर रहा हूँ और शायद ये कल या परसों में अपलोड करूँगा। कि एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि एक चीज़ अपडेट हो गई। पिछले 4-5 दिन पहले जब मैं इसको एडिट कर रहा था, तो मैंने इसमें बोला था कि वो जो 150 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलना था, जो कंपनी ने बोला था, वो नहीं मिला था तब तक। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जब मेरी लास्ट वीक की सैलरी आई ना, उसमें वो 150 रुपीज़ का इन्होंने ऐड करके भेजा है। तो मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि इतना टाइम क्यों लिया, लगभग 1.5 महीना हो गया है। वो तो उसी सैलरी में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये अगली में आ रहा है, तो आई डोंट नो क्या बात है। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगी तो छोड़ देना, अगर वीडियो बेकार लगी तो डिसलाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।